आइए, तो स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 झारखंड में अफवाह प्रणाली को देखेंगे, जिसमें हम लोग नदियाँ, जलप्रपात और गर्म जलकुंड को देखेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये अफवाह प्रणाली में नदियों के बारे में पढ़ना है। तो नदी याद रखिएगा, एक है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, एक है दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, एक है आपका दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ और एक है आपका पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदी केवल एक नदी है, जिसका नाम है दामोदर नदी। अब आइए, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने नदी एक है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी एक है, स्वर्ण रेखा। अब स्वर्ण रेखा नदी का जो है वो 5 ठो मतलब कि सहायक नदी है। जैसा पहला है संजय एवं खरकई नदी, दूसरा है करहरी नदी, तीसरा है कांची नदी, चौथा है राढ़ू नदी, पांचवा है रोरो नदी। अब आइए, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, ये सबसे पहला है शंख नदी, दूसरा है दक्षिणी कोयल नदी। अब दक्षिणी कोयल नदी का ही सहायक है उत्तरी कारो नदी, फिर दक्षिणी कोयल नदी का ही सहायक है उसरी नदी, फिर इसी का सहायक है बारसोती नदी और इसी का सहायक है कारो नदी। आगे देखिए, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो सबसे ज़्यादा है, सबसे पहला है कन्हन नदी, फिर है आपका सोन नदी, फिर है आपका अमानत नदी, फिर है आपका पुनपुन नदी, फिर है सकरी नदी, फिर है आपका चानन नदी, फिर है आपका फल्गु नदी, फिर है आपका उत्तरी कोयल नदी, जिसमें हम लोग उत्तरी कोयल नदी को इसका जो ट्रिब्यूटरी है 2 ठो है, एक है बूढ़ा नदी, एक है औरंगा नदी। और औरंगा नदी का भी ट्रिब्यूटरी है सुक्री नदी और घाघरी नदी। एक है सकरी, एक है सुक्री, याद रखिएगा। चलिए, अन्य नदियों में हम लोग देखते हैं। अन्य नदियों में हम लोग बात करते हैं ब्राकर नदी की, फिर बात करते हैं अजय नदी की, फिर बात करते हैं मयूराक्षी नदी की, फिर हम लोग बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की, फिर हम लोग बात करते हैं बांसलोई नदी की, फिर हम लोग बात करते हैं गुमानी नदी की। तो 2, 4, 6 नदी टोटल है। ब्राकर नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी, फिर आपका ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी, गुमानी नदी। इतना नदी याद कर लीजिएगा, आपका नदी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। इसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा कि ये नदी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ पे मिलती है, इसमें मिलने वाली क्या क्या विशेषताएं हैं, किस ब्लॉक से ये निकलती है, ये सब भी याद कर लीजिएगा। थैंक यू।